बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज का हमारा लीगल इशू ये है कि ये जो बंदे जिनको सज़ाए मौत दी जाती है, फिर बाज़ ऐसे हैं जिनको जनाब अली उम्र कैद की सज़ा लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी जाती है, उसके बाद कुछ ऐसे हैं जिनको चंद साल के लिए सज़ा दी जाती है। तो ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट को आज डिस्कस करेंगे कि ये क्या होती है लाइफ इम्प्रिजनमेंट। क्या ये फॉर हिज होल लाइफ वो बंदा जेल के अंदर ही गुजार देता है, मरता है तो फिर उसकी डेड बॉडी बाहर निकलती है, ऐसा है? या फिर किसी बंदे को उम्र कैद हो जाए, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो जाए, तो वो बंदा क्या कुछ अरसे के बाद बाहर आ सकता है? इसके ऊपर शॉर्ट से टाइम इंशाल्लाह डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात कि ये बात हकीकत है कि यहाँ पर उम्र कैद का जो ताल्लुक़ है पाकिस्तान के अंदर, हाँ दीगर कंट्रीज़ के अंदर डिफरेंट भी है, किसी के अंदर चंद साल है कि बहुत सारे साल है, और कुछ कंट्रीज़ के अंदर उम्र कैद का जो सज़ा जिस बंदे को दी जाती है उसका मतलब होता है कि सारी उम्र, यानी मरते दम तक। पाकिस्तान के अंदर अगर इसकी बात करें तो ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के अंदर पीपीसी के अंदर ताज़ीरात पाकिस्तान के अंदर इसका सेक्शन 57 आप मुलाहिज़ा फरमाएं, उसके अंदर लिखा हुआ है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब है 25 साल। 25 साल तक इस बंदे को सज़ा होती है जिसको उम्र कैद दी जाती है। हाँ, दूसरे अगर सपोज़ किसी बंदे को ऐसी सज़ा देना मकसूद हो कि ये बंदा जो है ना टिल डेथ ये बंदा जेल के अंदर रहेगा, तो फिर उस बंदे को कहते हैं तादमे मर्ग इसको सज़ा दी जाती है। तादमे मर्ग यानी जब तक इसकी डेथ ना हो जाए, फोत ना हो जाए ये बंदा, उस वक्त तक इसको कैद में रखा जाए। ये दूसरी सूरत हाल है। लेकिन लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब, उम्र कैद का मतलब जो है पीपीसी 57 सेक्शन के अंदर बयान किया गया, वो कहा गया कि 25 साल। तो जब कानून के अंदर लिख दिया, अगरचे बज़ाहिर इसके नाम से यूँ लगता है कि इसको उम्र कैद दी गई है, तो नाम उम्र कैद है, लेकिन जब वजाहत कर दी, जब लिख दिया कि 25 साल है, 25 साल समझी जाएगी, तो फिर 25 साल ही समझी जाती है। अब 25 साल भी बंदा पूरे नहीं करता और वो किसी ना किसी, हम देखते हैं वक्त, वो बंदा जिसको उम्र कैद हुई थी वो बंदा बाहर घूम फिर रहा होता है। ये कैसे हो जाता है? इसकी भी एम्बिग्विटी है, इसको ख़त्म कर देते हैं। 401 सेक्शन है सीआरपीसी का, ज़ाब्ता फौजदारी का सेक्शन 401, इसके अंदर लिखा हुआ है प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है, ये किसी बंदे को सज़ा दी गई हो, बंदा जेल में है जनाब, सज़ा भुगत रहा है अपनी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार है कि वो इस बंदे की सारी सज़ा माफ़ कर दे या सज़ा का कुछ हिस्सा माफ़ कर दे। प्रोविंशियल गवर्नमेंट कर सकती है, ये इख्तियार दिया गया। अब इसके लिए ऐसा नहीं है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट कोई बैठा तो फ़ौरन बिना सोचे समझे उसके पास कोई बंदा अप्रोच करेगा, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के किसी बड़े अहदेदार के पास पहुँच गया और जाके कहता है जनाब वो 10 साल उसको कैद है, इसको छोड़ दें, और कहेगा हाँ साइन कर दिए जाओ। ऐसा नहीं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी फिर किसी बंदे की सज़ा माफ़ करनी हो या रिड्यूस करनी हो, प्रोविंशियल गवर्नमेंट जिस जज साहब ने सज़ा दी है उस जज साहब को उसका ओपिनियन लेते हैं कि आप बताइए क्या रीज़न है, आपका ओपिनियन क्या है कि इसकी रिड्यूस करना चाह रहे हैं या इसकी ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो आपका इस पर क्या ओपिनियन है। जज साहब जो ओपिनियन देंगे फिर साथ ही उस ओपिनियन के साथ रीज़न भी लिखेंगे कि इस वजह से मेरी ये राय है, तो उसकी राय भी ली जाएगी जज साहब की जिसने सज़ा दी है। फिर यहाँ पर अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट सपोज़ किसी बंदे को उसकी सज़ा माफ़ कर देती है या कुछ पोर्शन माफ़ कर देती है, तो वो बंदा जनाब बाहर निकल आता है, आज़ाद हो गया। आज़ाद होने के बाद, बरी होने के बाद वो बंदा फिर अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, फिर कोई ब्लंडर कर देता है, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार है कि वो उस बंदे को दोबारा पकड़े, उसकी वो जो ऑर्डर किया था वो कैंसिल करे और उसे कहे चलो पूरी करो बैठ के, तो वो सारी फिर अपनी जो बाकी बच गई थी उसकी सज़ा वो सारी पूरी करेगा। तो ये भी एक इख्तियार है भाई, जो माफ़ कर दें सज़ा उसको वापस भी किया जा सकता है। इसको कहते हैं रिमिशंस। डिटेल के साथ इसको किसी वक्त डिस्कस करेंगे, रिमिशंस क्या, कैसे, कितनी मिलती हैं, उसको बाद में। लेकिन रिमिशंस दी जाती हैं। अब रिमिशंस सपोज़ कोई बंदा 15 साल तक सज़ा, इसको 25 साल सज़ा मिली है, 25 साल के लिए जी उम्र कैद हो गई बंदे को, 25 साल के लिए जेल चला गया। अगर ये कंटिन्यूसली 2/3 यानी 15 साल ये पूरी कर लेना सज़ा, 15 साल से ये जेल में गुजार रहा है, तो इस बंदे को फिर रिमिशंस वगैरह दे के
तो इसको बाहर निकाला जा सकता है। इस तरह बंदे जिसको उम्र कैद हुई वो 25 साल समझा जाएगा, 57 सेक्शन कहता है पीपीसी का। फिर उस 25 साल को अगर कंटिन्यूसली उसने 15 साल गुजार लिए तो उसके बाद रिमिशंस वगैरह डाल के तो उस बंदे को उसकी सज़ा पूरी कर दी जाती है और उसको 15 साल 16 साल में वो बंदा बाहर आ सकता है रिमिशंस की बेसिस के ऊपर। तो ये है, इसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों ऐसा किया जाता है कि उस बंदे को जनाब जल्दी बाहर निकाल दिया जाता है। इसकी चंद एक वजूहात हैं। नंबर 1, सबसे पहली वजह ये है कि ये उसको जब कि कोई बंदा जुर्म करता है उस बंदे को पकड़ के तो उस बंदे से बदला नहीं लिया जाता। इसने ये फ़लाँ काम किया था, अब इससे बदला ले रहे हैं। स्टेट बदला नहीं ले रही होती, बल्कि स्टेट उसको सज़ा दे के उसको पकड़ के तो कुछ ना कुछ उसको मौका दे रही है सुधरने का, कि इसको कुछ अरसा के लिए अंदर रखते हैं। इसको जनाब आजमाइश में होता है ना, बंदा ना किसी से मिल सकता है, ना उस घर जा सकता है, ना खुशी ना गम, कुछ भी नहीं, एक कैद में है बंदा। तो ज़ाहिर है एक स्टैंडर्ड भी कोई बहुत आला स्टैंडर्ड नहीं होता जेल का। तो उस बंदे को फिर ये अजियत सी मिलती है, अजियत के अंदर रह के तो उसको मौका दिया जाता है कि ये सुधर जाए, ये नॉर्मल लाइफ फ्यूचर में गुजारे। तो ये मकसद होता है उस बंदे को कैद करने का। भी अगर किसी ने गलत किया, बहुत ज़्यादा गलत किया भी है या नहीं किया, आपको पता है। ये भी तो कोई जज साहब के पास जिन्होंने सज़ा दी उनके पास कोई पैमाना नहीं है, कोई सीसीटीवी कैमरा थोड़ी लगा था कि जज साहब देख रहे थे कि किसने क्या किया और उसके पीछे रीज़न क्या थी। जज साहब कुछ नहीं देख रहे थे। जज साहब ने उनके सामने FIR आई है, कुछ एक आध गवाह हैं तो उनको देख के जज साहब ने फैसला। ये भी तो हो सकता है कि गवाह झूठे हों, हमारी सोसाइटी में मिल जाते हैं झूठे गवाह भी, अगर इस पे बड़ी सख्त वाइद है। कहते हैं गवाही जो बंदा झूठी देता है ना, झूठी गवाही दे के तो वो बंदा गवाही दे के भी पलटता भी नहीं है तो अल्लाह ताला की ज़ात उस पर जहन्नम को वाजिब कर देते हैं। तो ये इतना शदीद कभी गुनाह है झूठी गवाही देना। बहरहाल मिल जाते हैं लोग, नॉनसेंस होते हैं, वो बेचारे जाहिल होते हैं तो मिल जाते हैं, वो झूठी गवाही भी दे देते हैं। झूठी गवाही दे दे तो उस बंदे को सज़ा जनाब लंबी चौड़ी दे के बंदा 40 साल के लिए अंदर कर दे। तो ये भी देखना होता है कि सोसाइटी के अंदर क्या झूठ बिल्कुल ख़त्म है, लोग बड़े ऑनेस्ट हैं, ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ एक कि उस बंदे को उससे बदला नहीं लिया जाता बल्कि उसको सुधरने का मौका दिया। दूसरी चीज़ ये कि अगर कोई बंदा पकड़ा गया, उसको जेल के अंदर रखा, आपको पता है जेल के अंदर कैदियों की तादाद कितनी है, हज़ारों की तादाद में, ऐसे लाइनें लाखों की तादाद में, इतने सारे कैदी। अब ये कैदी इनको फॉर लाइफ अगर हम अंदर रख दें कि आप जेलों के अंदर सारी ज़िंदगी 80 साल 90 साल के लिए बैठे रहो, 3 टाइम का खाना इनको प्रोवाइड करना है, इनको जनाब ज़ाहिर इलेक्ट्रिसिटी उधर उसकी भी ज़रूरत होती है, फिर इनको लिबास की ज़रूरत होती है, तो बाकी भी ज़रूरियात जो उनकी होती हैं वो सारी उनको प्रोवाइड करनी होती है। तो ये सारी ज़िंदगी का इनका जनाब बोझ उठा लिया स्टेट ने। स्टेट कहाँ से उठाती है? हमारे टैक्स के पैसों से। कॉमन मैन जिसने कोई जुर्म भी नहीं किया उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है कि इतने अरब खरब रुपया जो है ना वो इनको, तो ये हट्टे कट्टे हैं, ये उधर बैठे हैं, खा रहे हैं। तो इससे बेहतर है कि कुछ इनको सज़ा दी जाए, सज़ा देने के बाद फिर इनको छोड़ा जाए कि अपने हाथ पाँव हिलाएं और जाके मेहनत करें और फिर खाना खाएं, ना कि ये जेल में बैठे 3 टाइम खाना खा रहे हैं, लिबास ये वो सारा। और टैक्स किसको किया जा रहा है? अवाम को, जिन्होंने कोई जुर्म नहीं किया। इस चीज़ के पेश नज़र भी जेलों को भरना मकसद नहीं है, जेलों से कुछ लोगों को कम ही किया जाता है कि किसी तरीके से बर्डन कम से कम अवाम पे पड़े। दूसरा ये अगर आ गया है जेल के अंदर आ गया, इसने जुर्म किया, तो पीछे इसकी फैमिली जो है, इसके बच्चे 2-4 बेटे थे इसके, तो वो भी बड़े होने तक, इसके बाहर निकलने तक वो भी क्रिमिनल ही बन जाएंगे। तो अरे उनको सपोर्ट कोई नहीं है, उनको समझाने वाला पकड़ने वाला ऐसे मामला कोई नहीं, तो उनके अंदर भी जहन में ये बात बार बार आती है कि अब्बा जी जो हैं वो जेल के अंदर हैं, उन्होंने फ़लाँ ऑफेंस किया। तो जब ये चला जाएगा, ये हार्ड वर्क करेगा, मेहनत कर सुधर जाएगा, तो फिर अपनी फैमिली को सपोर्ट करेगा, बच्चे भी आवारा होके वो भी क्रिमिनल नहीं बनेंगे, उम्मीद है। तो इस तरह अपनी फैमिली को वो चला सकेगा, मज़ीद जराइम में मुब्तला उसकी फैमिली नहीं होगी। तो ये चंद एक रीज़न्स हैं जिनको बेस बना के तो कहा जाता है कि 25 साल भी सज़ा हो, उम्र कैद भी हो, तो उसको जल्दी से बाहर निकाल दिया जाता है। 15 साल के बाद भी रिमिशंस वगैरह डाल के उस बंदे को बाहर निकाल दिया जाता है। उम्मीद है आपने ये उम्र कैद वाले लोग जो हैं वो जल्दी बाहर क्यों निकल जाते हैं, इसके बारे में कुछ ना कुछ मालूमात हासिल कर ली होंगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।